नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों का रुख करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत के दुश्मनों को चिताया और कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं है। तो वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज झारखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि कल से केंद्र 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करेगी, जो सभी बिजली घरों को दी जाएगी। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कोरबा में एसईसीएल ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला रोका, नोटिफिकेशन जारी कर अगले नोटिस तक सप्लाई किया सस्पेंड। 1-2 दिनों में नहीं हुई सप्लाई तो बंद हो सकते हैं संयंत्र। कोरबा पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 200 टन के डंपर पर चढ़कर खदान का किया निरीक्षण। एसईसीएल की मेगा कोल प्रोजेक्ट के गेवरा माइंस का किया दौरा, डंपर के ऑपरेटर से की बातचीत। कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरबा जिले में एसईसीएल की मेगा माइंस का किया निरीक्षण। बैठक में उत्पादन में आ रही हर समस्या पर किया गया विचार और कई मुद्दों पर की चर्चा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं, हर संकट से निपटने के लिए सक्षम शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में भी कोयले की आ गई है पहली रैंक। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने पर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और अकाली दल ने इस मामले पर आपत्ति जताई है, तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी सरकार के फैसले से सहमत हैं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने पर बीजेपी मेगा इवेंट करेगी और डॉक्टर नर्सों को सम्मानित करेगी। देश में 96 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार हो जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नोरा से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई, जबकि जैकलिन से कल पूछताछ होगी। इन दोनों से 200 करोड़ की ठगी और फिरौती के मामले में पूछताछ की जानी है। सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी ने दोनों एक्ट्रेस को जेल में बैठाकर अपने जाल में फंसाने की साजिश की थी। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने के केस में सुकेश चंद्रशेखर और एक्ट्रेस लीना पाल जेल में बंद है। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा, मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। आज महानवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज हवन पूजन के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। शक्ति के पर्व पर लाडलियों को सीएम शिवराज ने दी सौगात। लाडली लक्ष्मी योजना हितग्राहियों को दी छात्रवृत्ति का राशि, 5 करोड़ 99 लाख की किया ट्रांसफर। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बच्चियों को खाना परोसा। पत्नी साधना सिंह ने भी कन्याओं का पहले विधि विधान से पूजन किया। छतरपुर में नवदुर्गोत्सव समिति का मां दुर्गा की मूर्ति के साथ साथ सामाजिक संदेश। समिति ने भ्रूण हत्या, वृद्ध आश्रम और छुआछूत से लेकर कई सामाजिक मुद्दों पर सजाई झांकियां। कोरोना योद्धाओं को भी किया याद। वसुंधरा राजे ने दतिया पीताम्बरा पीठ पर मां बंगलामुखी देवी के किए दर्शन। दुर्गा नवमी पर आयोजित हवन पूर्णाहुति में हुई शामिल और उनके साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री माया सिंह भी मौजूद रहीं। मैहर में माता शारदा के दरबार में लगने वाले शारदीय मेले का आज आखिरी दिन, दूर दराज से भक्त दर्शन करने पहुंचे। मंदिरों में आज मां की भव्य आरती का नजारा। नवरात्रि के पर्व पर छोटी माता चामुंडा के दरबार में हवन। सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों से मंदिर की निगरानी। भक्तों को मां के दर्शन के लिए लाइव दर्शन की भी व्यवस्था। जबलपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने दुर्गा पंडाल में हुई आरती में लिया हिस्सा। आरती में थर्ड जेंडर के लोगों ने मां से कोरोना महामारी को दूर करने की गुहार लगाई। खरगोन में नवरात्रि पर भावसार समाज में माता की अनूठी सवारी निकालने की परंपरा के मुताबिक 403 सालों से अंबे माता के खप्पर लेकर सवारी निकालने की प्रथा। मंडला में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गरबा के रंग में रंगे नजर आए। मंत्री ने बाकी भक्तों के साथ मिलकर मां के गानों पर जमकर किया डांस। माता रानी को चुन्नी भेंट कर भक्तों के साथ खाना खाया।
खरगोन के सेगांव में नवरात्रि पर्व को लेकर भव्य चुंडी यात्रा निकाली गई। करीब आधा किलोमीटर लंबी 251 मीटर की चुंडी यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ा सैलाब। समापन महाआरती सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी शामिल हुए। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी के 7 घाटों पर दुर्गा प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडालों से प्रतिमाएं सीधी घाटों पर पहुंचेंगी। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन। मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। कांकेर में सभी मंदिरों में आरती, हवन, पूजन और कन्या पूजन। जगह जगह भंडारे का आयोजन। रवि मलिमथ बने एमपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश पद पर निभाई जिम्मेदारी। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में आए नजर। एमआईटीएस कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर सिंधिया ने चौके छक्के लगाए। एक बार हुए क्लीन बोल्ड। सिंधिया ने कहा, जीवन में खेलों का रोमांच भी होना चाहिए। राजधानी भोपाल में 84 दिन बाद एक्टिव केस 50 पार। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में हुए दोगुने। एमपी में 110 एक्टिव केस। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा, फिलहाल कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी। हाल ही में डेंगू के 74 नए मरीज मिले। जीआरएमसी में 187 संदिग्धों की जांच में 74 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। मरीजों का आंकड़ा 631 पहुंचा। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। यहां उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला और पुरुष की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का एक वीडियो वायरल। बाकी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, पर्यटक रह गए दंग। पेंच के रूखड़ का बताया जा रहा वीडियो। पात्रता निरस्त होने से दिव्यांग दंपति ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। मंडला के हरि सिंह गौरी गांव से हाथों के सहारे 60 किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय पहुंचा। कलेक्टर ने दंपति को मदद का दिया भरोसा। एमपी में रंग लाई सरकार की कोशिशें। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में इजाफा। 1000 लड़कों पर 942 बेटियां। डिंडोरी सबसे आगे। 10 साल बाद सुधरे आंकड़े। मुरैना में खाद की नकली पैकेजिंग के कारोबार का खुलासा। गोदाम पर प्रशासन का छापा। 140 बोरियां बरामद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खाद की कालाबाजारी को लेकर कहा कि अगर कोई भी इस मामले में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की होगी कार्रवाई। साथ ही किसानों से खाद का संग्रह नहीं करने की अपील की। भिंड में सफेद दूध का काला कारोबार। मिलावटखोरों पर शिकंजा। नकली दूध के 2 टैंकर जब्त। झाबुआ में थाने में छलके जाम। पुलिसकर्मियों ने सजाई महफिल। खूब टकराए जाम से जाम। वीडियो वायरल। दोनों पुलिसकर्मी निलंबित। इंदौर में बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चेतावनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद हत्या करने की बात कही। वीडियो में बदमाश खुद को मुंबई का डॉन बताया। सोशल मीडिया के पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धार के ग्राम पीपलखेड़ा में जुए के अड्डे पर दबिश। क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2,30,000, 4 वाहन सहित 12 मोबाइल बरामद। रतलाम में पाइप गोदाम में भीषण आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 20 टैंकरों और 4 दमकलों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मुरैना में सगाई तोड़ने पर लड़की वालों ने लड़के के पिता को मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बड़वानी में गरबे के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने के बाद हुआ पथराव। एसडीएम ने लगाई धारा 144। सिवनी के 12 पत्थर इलाका स्थित पेट्रोल पंप पर हुआ बवाल। कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जबलपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने की आत्महत्या। खुदकुशी करने से पहले बनाया वीडियो। 3 लोगों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। सूरजपुर में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के पूर्व जीएम और प्रबंध संचालक सहित 5 पर हत्या का अपराध दर्ज। सभी पर लापरवाही का आरोप। 14 मई को कारखाने में हुई थी मजदूर की मौत।
और साथ